दुष्यंत गौतम का उत्तराखंड में बीजेपी के प्रभारी हैं और उन्होंने यह साफ कर दिया है कि जो विधायक आना चाहते हैं, जिनकी सोच राष्ट्रवाद के प्रति है, वो आ सकते हैं। बीजेपी ऐसे लोगों का स्वागत करेगी। साथ साथ दुष्यंत गौतम ने बताया भी कि भाई 5 साल के लिए उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की है, 5 साल के लिए आपको विपक्ष में बैठना होगा। इधर आएंगे, बीजेपी में आएंगे तो फायदा क्या होगा, ये इशारा भी कर दिया है। सभी के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। दुष्यंत गौतम ने कहा कि राष्ट्रवाद के प्रति जिनकी सोच है वो बीजेपी में आ सकते हैं। कांग्रेस के नाराज विधायकों के लिए बीजेपी के रास्ते खुले हैं और आज कांग्रेस की एक अहम बैठक, या यूं कहें कि कांग्रेस के नाराज विधायकों की बैठक हो सकती है। ये बड़ी और अहम खबर, बीजेपी के रास्ते खुले हैं। और सीधा रुख करेंगे राजधानी देहरादून का। संवाददाता सुरेंद्र रसीला हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। सुरेंद्र, एक तरफ दुष्यंत गौतम का यह बयान कि सभी राष्ट्रवादियों के लिए बीजेपी के रास्ते खुले हैं, दूसरी तरफ उत्तराखंड में आज कांग्रेस के नाराज विधायकों की बैठक की संभावना, क्या मायने इसके? देखिए, बिल्कुल ये राजनीति है और राजनीति में अगर कोई दल पीसीआर अगर इको साउंड को ठीक कर पाए जी, जो आपका सवाल था, जिस तरह से आपने कहा था कि कांग्रेस की बैठक को लेके, देखिए राजनीति है, राजनीति में तमाम जो दल हैं वो ये संभावना बना के रखते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जिससे उनकी पार्टी मजबूत हो तो उन लोगों को लेने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो बीजेपी के लिए, क्योंकि जो विधायक नाराज़ हैं वो खुद में बहुत मजबूत हैं, वो उन 23 सीटों में से आते हैं जिन सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाई है। और ख़ास तौर पे अगर धारचूला विधायक हरीश धामी की सीट की बात करूं तो वह ऐसी सीट है जहां 2014 में भी प्रचंड मोदी लहर में जब देश में बड़ी जीत बीजेपी को मिली थी, तब भी उस विधानसभा सीट पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी नहीं जीत पाई थी। और 2019 में भी यही हाल रहा है, 2022 में भी विधानसभा चुनाव में यही हाल रहा है, 2017 में भी यही हाल रहा है। तो तमाम विधायक ऐसे हैं जो मजबूत हैं, इसलिए बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि अगर किसी तरह की से ये लोग बीजेपी में भी अगर आते हैं तो इनको मना नहीं किया जाएगा, इनको ले लिया जाएगा। लेकिन बीजेपी में अगर ये पूरी संख्या कम होगी तो इनकी सदस्यता चली जाएगी। कम से कम 13 विधायक ज़रूरी होंगे, तब जाके इनकी सदस्यता बची रहेगी। ऐसी स्थिति अभी नहीं है, ये बहुत जल्दबाजी होगी कहना। आज इनकी बैठक होगी, इनकी बैठक में बहुत सारी चीज़ें तय होंगी। ये कांग्रेस आला कमान से भी अभी इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं और वहाँ तक मैसेज देना चाहते हैं और उसके बाद ही ये कोई बड़ा निर्णय लेंगे। पार्टी छोड़ने वाली स्थिति पर उन्होंने कहा है कि जब सब बैठेंगे उसके बाद ही ये चीज़ें पर चर्चा होगी। सुरेंद्र, लेकिन आखिर मेन नाराजगी किन वजहों से है? नियुक्तियों को लेकर, प्रभारी को लेकर कई बातें अब तक सामने जो आई हैं, मुख्य कारण जमीन पर क्या दिखा है? देखिए, अलग अलग कारण हैं। जो हरीश धामी से मैंने पूछा, उन्होंने कहा प्रभारी की भूमिका बहुत ख़राब रही। एक तो तय है कि प्रभारी को लेकर तमाम जो नाराज़ विधायक हैं वो सभी प्रभारी को लेकर कह रहे हैं उनका फीडबैक सही नहीं था, उनका कैंडिडेट सिलेक्शन सही नहीं था, कुछ ऐसे टिकट उन्होंने बांट दिए जिनकी ज़रूरत नहीं थी, जो कहीं नहीं थे सीन में, उनको भी टिकट दिए गए। तमाम चीज़ों पर विधायक कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि प्रभारी ने कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश नहीं की। मदन बिष्ट जो वरिष्ठ विधायक हैं, उनसे कल मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जो नेता प्रतिपक्ष हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, उपनेता प्रतिपक्ष हों, तीनों कुमाऊं से बनाए गए। गढ़वाल को इसमें संतुलन साधने की कोशिश नहीं की गई। एक राजनीतिक संतुलन बिगड़ता है, वो उसको लेके नाराज़ हैं। और यही बात तमाम जो नाराज़ विधायक हैं उनकी भी है कि अनदेखी विधायकों की गई है, उनकी उपेक्षा की गई है। तो ये नाराज़गी कैसे ख़त्म होगी? क्या कांग्रेस के स्तर पर बैठकें होंगी? आज यशपाल आर्य से मैंने पूछा है तो उन्होंने ये कहा है कि 18 अप्रैल को विधानमंडल दल की बैठक होने जा रही है, उसमें तमाम नाराज़गियों को दूर कर लिया जाएगा। लेकिन क्या 18 तक विधायक रुकने को भी तैयार हैं? क्या उससे पहले ये लोग कोई बड़ा डिसीजन लेंगे? ये तमाम चीज़ें आज की बैठक के बाद साफ होंगी। बिल्कुल, बने रहिए, आप और अपडेट्स आपसे लेंगे। तो उत्तराखंड कांग्रेस में भूचाल मचा हुआ है। देहरादून में आज कांग्रेस के नाराज विधायकों की बैठक हो सकती है। हरीश धामी की तरह ही कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मदन बिष्ट के तेवर भी उग्र नजर आ रहे हैं। मदन बिष्ट ने कहा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष तीनों पद कुमाऊं के नेताओं को देना नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है। न्यूज स्टेट संवाददाता सुरेंद्र रसीला ने कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट से खास बातचीत की है। उनकी नाराजगी क्या है, सुनिए।
मेरे साथ वरिष्ठ विधायक मदन बिष्ट जी हैं। कई नाराज़गी हैं। हरीश धामी जी ने कहा उनकी नाराज़गी प्रभारी से लेके तमाम चीज़ें उन्होंने बताई नाराज़गी की अपनी। अब मेन एजेंडा क्या है, क्योंकि आप लोगों की बात भी हुई, ऐसा क्या हुआ कि अब आप लोगों को एक पहले मीटिंग हुई, पर्यवेक्षक आए, उसमें सबने कहा सहमति बन गई है, अब क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं सर जिससे नाराज़गी सामने आ रही है? नहीं, पर्यवेक्षक आए थे, वो तो समीक्षा की बैठक करने आए थे कि हम चुनाव किस तरीके से हारे हैं। और समीक्षा की बैठक एक ज़िले में ही नहीं होती है। समीक्षा की बैठक जो होती है वो हर, चाहे कुमाऊं की हो तो उसको हल्द्वानी में करनी चाहिए थी, गढ़वाल की हो तो उसको देहरादून में करनी चाहिए थी, लेकिन प्रभारी लोग आए 3-4 घंटे में सबसे बात करके समीक्षा बैठक करके ले गए। इसमें सिर्फ किसी बात का वो नहीं हुआ था किसको सीएलपी बनाना है, किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, किसको डिप्टी सीएलपी बनाना है। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं, हार जीत लगी रहती है, पार्टियां आती जाती रहती है, लेकिन हमें संतुलन बना के रखना चाहिए। अब एक ही तरफ से हम कुमाऊं के तीनों लोगों को हमने इकट्ठा करके बना दिया तो वो भी गलत है, जिससे कि हमारे गढ़वाल में असर पड़े। हमारी सिर्फ एक ही वो है कि एक ही तरफ के तीनों सीटें देनी, उससे हमारी गढ़वाल की उपेक्षा हुई है। उस पर हम अपनी राय मंथन करेंगे और जो फैसला लेंगे हम सभी विधायक बैठ के लेंगे। क्या कांग्रेस से बाहर के भी आप लोग विकल्प देख रहे हैं? क्या कानूनी राय भी आप लोग ले रहे हैं जिससे विधायिका बची रहे लेकिन सम्मान भी बचा रहे? इसमें अभी हमारी कोई चर्चा, क्योंकि अभी मैं और धामी भाई हैं, एक अपने दूसरे विधायक थे, जब सब विधायक बैठेंगे तो उस पर चर्चा होगी तो फिर हम आपको उसका जवाब देंगे। इंडोर जो मीटिंग होगी उसमें बहुत सारी बातें आएंगी, उसके बाद बात सामने आएंगी, लेकिन ये तो तय है कि जो वरिष्ठ विधायक हैं वो उपेक्षा से नाराज हैं और उनका ये कहना है कि सभी से राय नहीं ली गई, क्षेत्रीय संतुलन की भी वो बात कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। और इसी बीच एक बड़ी खबर, बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष के उत्तराखंड दौरे से जुड़ी बड़ी खबर है। 24-25 अप्रैल को उत्तराखंड दौरा करेंगे बीएल संतोष। उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम भी साथ रहेंगे। राजनीतिक हालातों की समीक्षा करेंगे बीएल संतोष। संगठन महामंत्री बीजेपी के उत्तराखंड दौरे पर आएंगे और उनके साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे। संवाददाता निशांत राय फोन लाइन पर कनेक्ट है। निशांत, राजनीतिक हालात किन पहलुओं से जुड़ी ये उनका दौरा माना जा रहा है बीएल संतोष का? देखिए, उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद से पहली बार केंद्रीय संगठन महामंत्री उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे, जिसमें तमाम जो लाभ के पद खाली हैं, जो सरकार में के पास पद होते हैं, उन पदों पर किनको एडजस्ट किया जाएगा, जो संकल्प पत्र बीजेपी का था उसको धरातल पर कैसे उतारा जाएगा, केंद्र सरकार की योजनाएं कैसे धरातल तक लाई जाएंगी, इसके अलावा 2024 को लेकर क्या फैसले लिए जाएंगे, इन तमाम चीजों पर उत्तराखंड में चर्चा होगी। इसलिए ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अभी इस दौरे की प्रस्तावित दौरा है 24 या 25 तारीख में से किसी एक दिन हो सकता है ये दौरा, और बीएल संतोष के साथ उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस दौरे पर रहेंगे। निशांत, आपने सवाल पूछा दुष्यंत गौतम से कि कहां से धामी जी चुनाव लड़ सकते हैं मुख्यमंत्री, इसका जवाब नहीं मिला, लेकिन क्या ये इसका जवाब तलाशने के लिए भी दौरा हो सकता है ये अहम? बिल्कुल, इसका जवाब तलाशने के लिए दौरा अहम हो सकता है। और जिस तरीके से खटीमा से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारे हैं, तो ऐसे में पार्टी उनके लिए बेहद सेफ सीट ढूंढेगी ताकि पुष्कर सिंह धामी चुनाव आसानी से जीत सकें, क्योंकि विपक्ष पूरा दमखम लगाएगी सीएम को हराने के लिए, एक मैसेज देने के लिए। ऐसे में उनके लिए सेफ सीट ढूंढा जाना, और पार्टी में जो कुछ लोग मंत्री नहीं बन पाए हैं, जो कुछ लोग असंतुष्ट हैं, उनके लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, उनको कहाँ समायोजित किया जा सकता है, इन तमाम चीजों पर मंथन होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया निशांत आपका। तो 24 या फिर 25 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं संगठन महामंत्री बीएल संतोष। कई अहम पहलू हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे संगठन और सत्ता से जुड़े तमाम पदाधिकारियों से।